हेलो दोस्तों, नमस्ते। मेरे बड़े माता-पिता को, मेरे बड़े भाई-बहनों को चरण स्पर्श और मेरे छोटे भाई-बहनों को ढेर सारा प्यार। तो सुबह-सुबह हुई है और हम रेडी होके चले गए हैं ऊपर। आज बनाना था हमें छोले बेसी खाना, क्योंकि जो राधी के पापा जी हैं उन्हें अधिकतर छोले का खाना पसंद रहता है। तो हमने कहा चलो ठीक है, हम छोले बेसे बना लेते हैं। तो गए और आग जलाई और भाजी काटी। मूली की भाजी लेके आए थे शाम को, तो मूली की भाजी और बरबटी की सब्जी बनाना थी। तो तो भाजी काटी और आग जला के उसमें पानी रख दिया, जिससे कि वो उबल जाए और उसको है ना उबाल के और ठंडी करके निचोड़ लेंगे। जब तक हमें मसाला तैयार करना था, तो हमने भाजी का भी और बरबटी का मसाला तैयार किया सिलबट्टे पे बाँट के। फिर साथ में ही आटा लगाना था, तो मैंने फटाफट लगाया आटा। और इधर अनादी बैठी है तो खा रही है मंगौड़ी और दूध रखा है। तो अनादी के दादू आए हैं अभी मार्केट से, तो दूध और मंगौड़ी लेके आए हैं। अब बोला तो नहीं था लेने का, लेकिन ले आए। और इधर मेरा मसाला सीख रहा है, जब तक अनादी की दादी सासू माँ भर रही हैं पानी और बर्तन वगैरह सब मांजती थी, तो बस अब पानी भर रही हैं। अब मुझे देना है खाना। और अनादी के चाचू हैं, वो खाना खा रहे हैं। तो बस मैं बना तो रही थी रोटियां, लेकिन अनादी के चाचू बोलने लगे कि हमें पूड़ी खाना है। तो मैंने कहा चलो भाई आपको पूड़ी बना देते हैं। तो मैंने कुछ पूड़ी बनाई और रोटी बनाई। अब मेरी रोटियां तो बन के हो गई थी कंप्लीट, लेकिन मुझे खाना था जो रोटी होती है ना बेसन वाली, मुझे बहुत पसंद है। तो फिर मैंने लास्ट में बेसन वाली रोटियां बनाई हैं कुछ। तो इस तरह से मैंने तवा नहीं रखा है, और जो कढ़ाई थी उसी फेस से मैंने जो रोटी है वो बना रही हूँ। और गरम गरम रोटियाँ ये भाजी से या कोई सी भी सब्ज़ी से गरम गरम खाओ तो बहुत ही टेस्टी लगती है, अच्छी थोड़ी कड़क सेक जाए। और घी लगा लो, या जिसे नहीं लगाना तो मत लगाओ। लेकिन मुझे गन्नू को हो रही है ठंड और गले में हो रही है खसखस, तो मैं नहीं लगाऊंगी घी। ठंडों में बहुत कम खाती हूँ। तो एक नंबर लगती है, बहुत ही अच्छी बढ़िया देसी तरीके से बनाओ। और दाल हो या भाजी हो, और मुझे बहुत फेवरेट है। मैं अपनी माँ से अधिकतर ऐसी ही रोटियाँ बनवाती थी और मुझे बहुत ही अच्छी लगती थी। तो हमारी रोटियाँ बन रही हैं और उतनी ही बनाई हैं, बस सब लोग तो चले गए हैं। मैंने कुछ पूड़ी बना दी थी तो दोनों भाई खा के चले गए हैं, और अनादी के पापा ने दलिया ही खाया है। थोड़ी सी सब्जी भाजी खाई थी मूली की। और हाँ, सब लोगों को खाना हो गया है, लेकिन मैं ही बची हूँ और मम्मी जी ने भी नहीं खाया। तो बस हम दोनों के लिए ही है। मम्मी जी के लिए मैंने पूड़ी ही रख दी हैं, अगर वो पूड़ी खाएंगी तो वो खा लेंगी और एक दो रोटी खा लेंगी। तो बस मैंने अच्छी तरह से सेका है और बढ़िया बहुत ही अच्छी लगती हैं, सिक चुकी हैं हमारी सारी रोटियाँ। और साथ ही आज करना है हमें सफाई आगे वाले रूम की और गैलरी वगैरह की सबकी। तो बस फटाफट रोटियां मैं बना के और बर्तन वगैरह सब कंप्लीट करके और साफ़ सफाई करने के बाद में खाना खा के और फिर हम करेंगे सफाई, क्योंकि बस दीपावली बस नज़दीक ही है और आ चुकी है। तो बस वही रह गया था, सारा काम हो गया था। तो देखते हैं, करते हैं कैसा रहेगा हमारा। और गन्नू जो है हमें परेशान करती है, क्योंकि वो छोटी है और वो समझती नहीं है कि अब बच्चे हैं करते ही हैं। तो देखो सो जाती है, या फिर उन्हें दोनों बहनों को नहला के, अनादी को भी नहलाना है मुझे और गन्नू को भी नहलाना है। तो दोनों बहनों को नहा के और बढ़िया मसाज वगैरह करके और वो सो जाएगी तो फटाफट हम कर लेंगे। और बस वही रहेगा तो सारा काम हो गया हमारा। आगे वाले रूम और गैलरी वगैरह ऊपर का तो हो ही गया है, एक एक रूम का कर लिया था हम लोगों ने। क्या है कि साथ में खाना वगैरह बनाओ, बर्तन वगैरह सारा घर का काम करके फिर बच्चों के साथ करना पड़ता है। और साथ में ही
तो बस अब मैं आ गई हूँ नीचे, और नीचे आई हूँ तो इधर हमारी लौकी भी रखी है। तो नीचे आई हूँ तो फिर दोनों बहनों को नहा के और उसे सुलाया गन्नू को। गन्नू को तो सुला दिया है और अनादि को भी नहला दिया है। अब अनादि से बोला मैंने कि खाना खाना हो तो खा लो, और 2 बज रहे थे समथिंग। उसने सुबह से कुछ खाया नहीं था, वो मंगौड़ी वगैरह खा ली थी और बनाने लेके आए थे वो खा लिए थे। और फिर इसके बाद है ना काम में लग जाएंगे तो धूल वगैरह होती है तो बार बार खाना नहीं दे पाएंगे। तो फिर मैंने उसे खाना खिला दिया है, और बस फिर अब बस मैंने इस तरह से अपना फेस कवर कर लिया है, और बालों में धूल वगैरह भर जाती है तो सारा सामान हमने निकाल के बाहर कर दिया है, और बढ़िया हल्के हल्के हाथों से झाड़ू से ऊपर से सारा झड़ा दिया था। धूल तो बहुत थी क्योंकि बाहर के रूम में हो ही जाती है अक्सर धूल। और फिर मैंने ना सब झाड़ू वगैरह लगा के और जो मूर्तियाँ वगैरह रखी थी उन्हें बढ़िया साफ़ करके, और मैंने ना नली चला दी ऊपर से, तो है ना ठंडी वंडियों पे से और ऊपर दीवारों पे से सब में बढ़िया नली चला दी है। और सब क्या है कि अगर आप ना धो धूल धूल तो मुझे अच्छी नहीं लग रहा था। मैंने कहा कैसे ना धो, मम्मी बोलने लगी रहने दो। उनके ऐसे कैसे रहने दो, हम अब सफाई कर रहे हैं तो सफाई ही हो जाए उसकी तो ही अच्छा लगेगा। तो ना सब में मैंने नली चला दी ऊपर से लेके, और बस बोर्ड वगैरह टीवी वगैरह बचा के और तो बस हमारी हो गई है सफाई। और जी मूर्तियाँ वगैरह सब मैंने इस तरह से रखी थी क्योंकि अनादि का डर लगता है खिल रही थी तो फोड़ ना दे। अब सारा काम हो गया है और मैं बस ऊपर गई हूँ, ऊपर जाकर और नहा के आ गई हूँ। अब हो गई है शाम, और शाम को है ना फटाफट चाय दी जल्दी से मम्मी को। मम्मी लेट हो गई थी क्योंकि मम्मी बाद में नहाया था, गन्नू के लिए थी और कुछ बाहर रह गया तो बाहर मैंने नहीं, मम्मी ने ही किया है। और फिर मैंने दलिया बनाया है, दलिया खिलाना दी पापा जी को और पापा जी को, और मुझे भी शाम को मैं दलिया ही खाती हूँ। तो दूध रखा था, दूध को उबाल किया और बढ़िया दूध दलिया बनाया। थोड़ा सा ही आटा गूंदा था मैंने, 2-3 लोगों के लिए ही बनाना था, मम्मी जी के लिए और दोनों भाइयों के लिए। तो बस और मसाला मैंने मिक्सी से ही पीस लिया है। और मैंने बनाई है गिलकी की सब्ज़ी। अब वो है ना गिलकी की सब्ज़ी बना रही थी तो अचानक अनादि को पता नहीं क्या हुआ, बोलने लगी मुझे आलू की सब्ज़ी खाना है। तो साथ में मैंने फिर एक साइड आलू की सब्ज़ी रखी है उसके लिए, कि चलो भाई तुम्हारा मन है आलू की सब्ज़ी खाने का तो खाओ और मस्त रहो। तो बस फिर मैंने एक साइड आलू की सब्ज़ी मेरी कंप्लीट हो गई, एक साइड मेरी गिलकी की सब्ज़ी बन गई और दलिया मेरा बन गया है, और रोटियां बनाई मैंने कुछ इधर मम्मी जी को दे दिया मैंने। तो मम्मी जी ने दूध दलिया खा लिया, गन्नू को खिला रही थी। और ये लेके आए हैं टी शर्ट गन्नू के लिए, और गन्नू को एक पहना दिए, काफ़ी खुश हो रही है और बहुत मस्ती कर रही है। तो बहुत ही अच्छी है हमारी गन्नू। और बहुत मस्ती करती है ना। तो बस हमारा है ना यहीं तक शाम तक का ब्लॉग है ये, सुबह से लेकर शाम तक। बस हमने जल्दी जल्दी फास्ट बताया है आपको। अगर ऐसे एक काम बताएं तो 4-5 घंटे का ब्लॉग बन जाए। तो बस मम्मी जी ने खा लिया है, गन्नू को भी खिला दिया है, और मेरा काम तो हो भी नहीं, बस सिर्फ रोटियां ही रह गई हैं, सब्ज़ी वगैरह बन गई है। अब मैं बस फटाफट रोटी और सेकती हूँ और सबके लिए। अब गन्नू आ गई है, बाहर बैठी है और बस वो खेलती रहती है बाहर, बार बार भागती है। तो ठंडा रहता है इसलिए पकड़ते नहीं तो खेलने दें, और वो चली गई। तो हार्दिक पापा जी भी आ गए, सब लोग आ गए थे और शाम हो गई। तो हमारा खाना भी बस कंप्लीट होने वाला है। थक गए थे यार, बस की नहीं थी बिल्कुल भी, लेकिन क्या करें, हम घर गृहस्थी के काम में करना ही पड़ते हैं, खाना पीना। अब गन्नू सो गई है, मेरी रोटियां भी बन चुकी हैं, मैंने बर्तन भी साफ़ कर लिए सारे, और बस इस तरह से ना थकावट बहुत हो रही थी मुझे, है ना। तो बस हमारा ब्लॉग यहीं तक था। बाय बाय, टेक केयर।